यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका इस बाइबल स्टडी में स्वागत है। पिछले कुछ सेशन से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है टैबरनैकल, है ना। टैबरनैकल, मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का निवास स्थान। मोसेस को बोलता है कि तू मेरे लिए एक निवास स्थान बना आप लोगों के बीच में, जहां पे मैं रह सकूं। और उसका पूरा इंस्ट्रक्शंस दे देता है। उसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट 1 में देखा था कि कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है कि किस रीति से ये टैबरनैकल दिखना चाहिए। जैसे शुरुआत में ईस्ट साइड से अल्टर, फिर लेवर, फिर होली प्लेस, फिर द होलीज ऑफ होलीज, फिर नेक्स्ट बाद में भी हमने देखा था उसी का मैपिंग कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ और वो निवास स्थान तुम्हारे बीच में होगा। तो टैबरनैकल बीच में होता है ना। तो उसका ईस्ट साइड से एंट्रेंस, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, और कौन कौन उसके इर्द गिर्द रहेगा वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने विस्तार से बहुत ही अच्छे स्टडी इसके ऊपर लिया था। अल्टर के बारे में थर्ड पार्ट में, लेवर के बारे में हमने लिया था। फोर्थ पार्ट में इसका टेंट किस तरह से बना गया था उसके बारे में हमने सीखा था, है ना। तो ये सारे पार्ट्स एक एक चीज करके हम एक टॉपिक करके हम लोग देख रहे हैं। आज इसका एक और सेशन हम लोग, बहुत ही छोटा सेशन हम लोग लेंगे। जैसे ही आप मिलाप वाले तंबू के अंदर आते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं, है ना, जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं, राइट साइड में आपको टेबल ऑफ शू ब्रेड दिखता है और लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं मनोरा, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे मनोरा के बारे में। मनोरा, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैम्प स्टैंड। मनोरा, दीवट, ये टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग है। सॉरी, नॉर्थ वो साइड हो गया ना, ईस्ट। ये टुवर्ड्स साउथ फेसिंग हो गया। मनोरा, ठीक है। सो ये कहाँ दिखता है आपको? जैसे ही आप टैबरनैकल के अंदर आ जाते हैं, लेफ्ट साइड में, चलो ये भी इंडिकेशन लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में साउथवर्ड, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, दैट साइड ईस्ट एंड दिस साइड वेस्ट। तो साउथ साइड में ही प्रभु ने बोला कि ये दीवट को, मनोरा को, लैम्प स्टैंड को रखना, ठीक है। तो आज का सेशन इसी के इर्द गिर्द में चलने वाला है, लैम्प स्टैंड, जिसको बोलते हैं मनोरा, ठीक है। सो लैम्प स्टैंड ये लाइट को देता है ना। तो ये टेंट के अंदर वाला लाइट है। बाहर रोशनी बहुत तरीके की है। अगर इसके बाहर चले तो आपको लाइट किस किस से मिलता है? सन से मिलता है, मून से मिलता है, स्टार्स से मिलते हैं, है ना। और अग्नि का स्तंभ, जिसको बोला गया फियरी पिलर, जो इजराइल के साथ चलते चलते जा रहा था, उससे भी आपको लाइट मिलता है बाय नाइट। ये सारी चीजें हैं बाहर रोशनी देने के लिए। लेकिन जैसे टेंट के अंदर जाते हैं, टैबरनैकल के अंदर जाते हैं, देयर इज नो लाइट, पूरा डार्कनेस। इसलिए प्रभु ने बोला कि यहाँ पे एक मनोरा को रखो, मतलब एक लैम्प स्टैंड को रखो। मनोरा इज ए हिब्रू वर्ड। लैम्प स्टैंड को रखो, लैम्प स्टैंड को रखो, लैम्प स्टैंड को रखो। और ये एक ही ऐसा एक रोशनी है जो पूरे होली प्लेस को लाइट देता है, ठीक है। लाइट, अगर होली प्लेस में लाइट अगर हमको चाहिए
तो वो किससे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मनोरा से मिलता है, राइट। इसीलिए इसको बोला गया है कि दिन रात इसको हमेशा जलाए हुए रखना, ये बुझने ना पाए। आप आज भी आप मंदिरों में देखते हो ना, तो वो दिया हमेशा जलते हुए रहता है, उसको बुझाते नहीं है लोग। अंदर वाला दिया, बाहर वाला बुझ भी जाता है, लेकिन अंदर वाला होली प्लेस, तो वो यहीं से लिया गया है कि होली प्लेस वाला जो दिया है वो हमेशा जलते रहना चाहिए। सो मनोरा, द लैम्प स्टैंड शुड ऑलवेज कीप बर्निंग, ठीक है। इट हैड टू केप बर्निंग कंटिन्यूअली, ऐसे भी लिखता हूं, हमेशा ये जलते रहना चाहिए, हमेशा ये जलते रहना चाहिए। जलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लैम्प स्टैंड को जलने के लिए तेल की जरूरत है, और तेल, कौन सा तेल यूज करने बोला उस टाइम में? ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल। अब इसके ऊपर जो फायर है, ये जो बर्निंग, हमेशा ये जलते रहना चाहिए। ये फायर हमको कहां से मिलेगा? ये फायर हमको यहां से मिलता है। जो भी आप यहाँ पे अल्टर के ऊपर, वेदी के ऊपर बलि देते हो, उसका एक कोयले से आग को लेके आया जाता है और उस लैम्प स्टैंड को जलाया जाता है, ठीक है। और वहां पे आग कौन देता है? परमेश्वर का अग्नि खुद वहां पे आ जाता है। तो वही आग से यहाँ पे लैम्प स्टैंड को जलाना है। वी मस्ट केप्ट इट बर्निंग कंटिन्यूअली। किससे बर्न करते रहना है? ऑलिव ऑयल हमेशा उसको, एक प्रीस्ट अंदर जाता है और एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग देखता रहता है कि तेल खत्म हुआ कि नहीं, तेल खत्म हुआ कि नहीं। अगर तेल खत्म हुआ तो फिर से तेल डाल देता है, तेल खत्म हुआ कि नहीं, फिर से तेल डाल देता है, तेल खत्म हुआ कि नहीं, फिर से तेल डालता है। तो वो हमेशा अंदर वाला, टेंट के अंदर वाला मनोरा, जिसको बोलते हैं लैम्प स्टैंड, हमेशा जलते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसका ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? मनोरा के बारे में। मनोरा मतलब लैम्प स्टैंड। लैम्प स्टैंड कहां पे रहता है? साउथ डायरेक्शन में। मतलब हम जैसे ही अंदर आते हैं हमारे लेफ्ट साइड में, ये कहां पे रहता है? होली प्लेस में, ठीक है। परिशुद्ध स्थलम, पवित्र स्थान के साउथ डायरेक्शन में इस लैम्प स्टैंड को रखा गया है, ठीक है। पवित्र स्थान के साउथ डायरेक्शन में लैम्प स्टैंड को रखा गया है। और लैम्प स्टैंड का हिब्रू वर्ड क्या है? मनोरा। बाहर आपको रोशनी अलग अलग तरीके से मिलेगा, सन, मून, स्टार्स, और परमेश्वर का अग्नि का स्तंभ इजराइल के साथ हमेशा रहता था। लेकिन अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैम्प स्टैंड मिलेगा, और इससे ही आपको रोशनी मिलेगा, लाइट। इसका यूज क्या है अंदर लैम्प स्टैंड का? टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि ये हमेशा जलते रहना चाहिए, हमेशा जलते रहना चाहिए। इट शुड केप बर्निंग कंटिन्यूअली। और जलते रहने के लिए ऑयल कौन सा यूज करने बोला? ऑलिव ऑयल। तो एक प्रीस्ट अंदर जाता है हर मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, वो क्या करता है? उसमें ऑयल फिल करता रहता है। अगर खत्म हुआ है तो फिर से फिल करते रहेगा, ठीक है। इसके बारे में लिखा कहां पर है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? जैसे अभी आप वहां पे देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर, ये डिजाइनिंग पूरा लिखा गया है एक्सोडस 25th चैप्टर, उसका 31 से लेके 37 तक है। लेकिन अभी हम लोग पहले 2 वचनों को पढ़ेंगे और लास्ट का एक वचन, 37। एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका 31, 31 और 32। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना, चौके सोने की एक दीवट बनाना, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक किसका बनाने बोल रही है यहाँ पे? प्योर गोल्ड, यहाँ पे भी गोल्ड यूज किया गया। अग्नि को जलाने के लिए भी गोल्ड यूज किया गया है, वहां पे अल्टर के लिए भी गोल्ड यूज किया गया है ना। प्योर गोल्ड, किसको?
किसको बनाना है प्योर गोल्ड से? कैंडल स्टिक को। सोना डलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। 31-32 हो गया ना, अभी 37 पढ़ी है, 32 पढ़ी है। और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई। यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा है, कैंडल स्टिक बनाना है आपको, मनोरा बनाना है। कैसे? एक सेंट्रल लैंप स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, और 3 ब्रांचेस वन साइड से निकलने चाहिए और 3 ब्रांचेस अदर साइड से निकलने चाहिए। मतलब 3 ब्रांचेस यहां से और 3 ब्रांचेस यहां से। फिर से उसी चीज को पढ़ेंगे, 25 का 31। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना। हाँ, सोना डलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। ये सब कुछ पाए मतलब इसका लैंप स्टैंड, ये वाला पाए और डंडी सहित बनाए जाए, ये भी एक। हाँ, उसके पुष्पकोश, हाँ, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। सब एक ही टुकड़े के बने। अब इसका डिजाइनिंग बनाया, इसको सिंपल मत बनाओ, इसके कुछ पुष्पकोश और गांठ और फूल, इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। पुष्पकोश, इट शुड बी लुक लाइक आलमंड फ्लावर। ये आगे आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे इसके बारे में। इसका डिजाइनिंग बताया गया, आप लोग ऐसे ही कुछ भी डिजाइन करके मत बनाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बनाना है आपको। ये अच्छा दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा नहीं, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है। इसका एक एक चीज का एक एक मतलब है यहाँ पे, ठीक है। सो एक सेंट्रल लैंप, फिर से एक बार, एक सेंट्रल स्टैंड होना चाहिए और 3 ब्रांचेस इधर और 3 ब्रांचेस इधर, और सबके ऊपर लाइट जलते रहना चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल कितने कैंडल स्टिक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बोला गया जो ब्रांचेस भी है उसका डिजाइनिंग बता रहा है कि सब कुछ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको बनाना है, कुछ इस तरह से 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, ये डिजाइनिंग, और यहाँ पे 4 2 3 पुष्प के गांठ, और ये पूरा स्टैंड, लैंप स्टैंड, सब कुछ एक ही टुकड़े के होने चाहिए, और उससे हम लोग इस चीज को बनाएंगे, राइट। ये कुछ डिजाइनिंग के लिए नहीं है, हर एक चीज का एक अपना एक अस्तित्व है, अपना एक मीनिंग है, ठीक है। अब पढ़ेंगे उसका 37th वन, 25 का 37। और 7 दीपक बनवाना। 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए। हाँ, कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे, है ना। 7 दीपक बनवाना, ये ऊपर वाले, कि ये दीपक जलाए जाए और वो दीवट के सामने प्रकाश होए। अगर, हाँ बस हो गया, अगर ये लैंप स्टैंड नहीं होता ना तो प्रीस्ट जब अंदर आएगा ना तो वो मिनिस्टर नहीं कर पाएगा। विदाउट लैंप स्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रीस्ट टू मिनिस्टर इन द होली प्लेस, ठीक है। पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान के अंदर अगर जब कोई प्रीस्ट, कोई याजक जाता है तो वो सेवकाई टहल नहीं कर पाएगा अगर ये नहीं रहा तो। दैट इज लैंप स्टैंड, सोर्स ऑफ लाइट। होली प्लेस के अंदर, होली प्लेस के अंदर, पवित्र स्थान के अंदर अगर सोर्स ऑफ लाइट कुछ है तो वो है लैंप स्टैंड। इसलिए बोला गया है कि इसको हमेशा जलते रहना चाहिए, ठीक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम भी पवित्र स्थान में जब जाते हैं एज अ लीडर, हमारा दिया भी हमेशा जलते रहना चाहिए। वी हैव द गॉस्पेल ऑफ जीसस एज लाइट, ठीक है। तो लाइट का मीनिंग है गॉस्पेल। इसमें लाइट के बहुत सारे मीनिंग है। सबसे पहला मीनिंग है गॉस्पेल, गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट एज लाइट। एंड यहाँ पे
ऑयल को रिप्रेजेंट किया गया है, हम सबको पता है ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, ठीक है। सुसमाचार को हमेशा जलाते रखना है। गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह हमारे जिंदगी में क्यों आया, ये चीज को भूलना नहीं है। जैसे आप भूलोगे, शैतानी ताकतें आप पर हमला करना शुरू कर देगी। गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट रिप्रेजेंट्स द लाइट and oil represents the Holy Spirit. John 8th chapter, उसका 32, इसको बार बार बनाना पड़ेगा। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ, कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं, हाँ, और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। ये पढ़िए 9 का 5, उसका नेक्स्ट चैप्टर। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ही ज्योति हूँ, ठीक है। वो कैंडल स्टिक का लाइट और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और उस ज्योति को आगे हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह भी जगत की ज्योति है। और आगे न्यू टेस्टमेंट में बोलता है दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि चर्च भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो काम या फिर जो प्रॉपर्टी, जो एसेंस यीशु मसीह का था, वही एसेंस यीशु मसीह ने किसको दे दिया? कलीसिया को। कलीसिया भी जगत की ज्योति है, ठीक है। अब ये ज्योति को हमेशा बुझने नहीं देना है, उसको हमेशा जलाए रखना है। इसका काम ही यही है कि इसको हमेशा जलाए रखना है। निकालेंगे लेविटिकस, लेवी उसका 24, उसका दूसरा वचन। इस्राएलियों को ये आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। इसीलिए इस्राएलियों को ये आज्ञा दे कि तेल लेके आओ, मेरे पास तेल लेके आओ। अगर ये लाइट को जलाते रहना है, सो वी रिक्वायर ऑयल। इसलिए प्रीस्ट क्या करता था? प्रीस्ट वॉज रिफिलिंग ऑयल एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम वो ऑयल को रिफिल करता था। क्यों? उसका एक ही मकसद है, टू एनलाइटन द लाइट, टू लिट द लाइट, रोशनी को अंधियारे से अलग करना है, राइट। एक कहानी था, यीशु मसीह बोलता है अपने पैराबल में 10 कुंवारियों का, है ना, 10 कुंवारियों का, मत्ती 25:7 से लेके 10। सब लोग अपने अपने मशाले लेके आ रहे थे। यीशु मसीह के आने में देर हो गई तो सबके सब सो गए। उसमें से 5 अच्छी कुंवारियां थी, 5 मूर्ख कुंवारियां थी। मूर्ख क्यों थी? क्योंकि उनके पास ऑयल नहीं था, तेल नहीं था। अब ये मूर्ख कुंवारियां बुद्धि वाले, ये पढ़ेंगे इस चीज को 25 उसका 7 से 10। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हाँ, हमारी मशालें बुझी जाती है। इनका लाइट
इनका लाइट चला गया, क्यों? लैक ऑफ ऑयल। इसलिए प्रीस्ट को यही काम दिया गया है कि ऑयल हमेशा फिल करते रहना है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट। तो हमको भी पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन भरते रहना, ताकि ये जो लाइट है हमारे लाइफ में हमेशा जलते रहे। मूर्खों की तरह नहीं रखना। उनके पास भी मशाले थी, उनके पास भी लाइट था, उनके पास भी दीवटे थे, लेकिन कमी किसकी हो गई? तेल की कमी की वजह से वो मूर्ख बन गई। तेल की कमी की वजह से मूर्ख बन गई। सब कुंवारियां ही थी, मतलब सब चर्चे से थे, बट क्या नहीं था? ऑयल। क्या नहीं था? होली स्पिरिट। लैक ऑफ होली स्पिरिट, लैक ऑफ होली स्पिरिट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आता है तभी हम लोग घुटनों पे आते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारी जिंदगियों में, और उस ऑब्स्टैकल से, उस परेशानी से, उस वॉल से डिफीट ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। मतलब बुझी हुई मशालों को फिर से जलाने की कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा ऑयल का इस्तेमाल करके। फिर से कुछ दिनों के बाद फिर हमारा ऑयल बुझ जाता है, सब ठीक रहता है, लेकिन फिर कुछ परेशानियां सामने आके खड़ी रहती है। तो ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ ऑयल। इसको हमेशा, चाहे आपकी जिंदगी में अच्छा रहे, चाहे आपकी जिंदगी में बुरा रहे, ये इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे समयों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, बुरे समयों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये पौलुस सिखाता है, राइट। अब इसमें देखिए एक और मिस्ट्री। अब इससे क्या हुआ? 1 सैमुएल 3 अध्याय 3 वचन। 1 सैमुएल 3 अध्याय 3 वचन। और परमेश्वर का दीपक, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, जहाँ पे परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, बुझा नहीं था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल संदूक के इर्द गिर्द में उस मंदिर में लेटा हुआ था। यहाँ पे सैमुएल का स्टोरी बता रहा है। उसी में 3 अध्याय 11 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूँगा, जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। आगे 14 हो गया। कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। तो यहाँ पे इन वर्सेस में ये हमको समझ में आ रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री, कैंडल स्टिक पर जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई, ये हर एक के लिए नहीं है। ये हर एक के लिए नहीं है, या फिर दंड आ जाएगा। कैंडल स्टिक का मिनिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक इज ओनली फॉर दोज हु हैव बीन टू अल्टर। यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको यहां पे आना पड़ेगा, अल्टर। इसलिए वहां पे बोला गया मेम बलि, होम बलि। अल्टर से जो गुजर कर आएगा वही सेवकाई यहाँ पे कैंडल स्टिक का कर पाएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक इज ओनली फॉर दोज हु हैव बीन टू अल्टर। मतलब हमको अपने आप को दीन बना के, अपने आप को सैक्रिफिशियल हार्ट से ये सेवकाई टहल करनी है। अब लाइट के बारे में कुछ चीजों को देखेंगे। लाइट जैसे लूक
दूसरा अध्याय 32 क्या बोलता है? कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा। लाइट, लाइट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीसस क्राइस्ट को। मत्ती 5 उसका 14 से 16, मत्ती 5 उसका 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है हाँ, वो छिप नहीं सकता। यहाँ पे बोल रहा है चर्च इज द लाइट। पहले बोला यीशु मसीह लाइट है, अब ये वचन में यीशु मसीह खुद बोल रहे तुम जगत की ज्योति हो। मतलब एक चर्च को एस्टैब्लिश कर रहा है कि जो लाइट मैं था अब वो रोशनी तुम्हारे अंदर है, तुम जगत की ज्योति हो। एफिशियंस 5वां अध्याय 7 से 8। इसलिए हाँ तुम उनके सहभागी न हो, हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले तुम अंधकार थे लेकिन परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी आप प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो। पहले बोल रहे कि पहले तुम अंधकार में थे लेकिन अभी आप लोग क्या हो? हम सब क्या है? चर्च क्या है? वी आर द लाइट। लाइट, चर्च को बोल रहा है आप लाइट हो। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है आप लाइट हो, और यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि वो ज्योति है, लाइट। 1 जॉन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और वो तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है। फिर से यहाँ पे गॉड की तरफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए कैसे परमेश्वर ज्योति है, बोला गया यीशु मसीह ज्योति है, और अब बोला गया है कलीसिया उसकी ज्योति है। अब ये भी ज्योति है, ये भी ज्योति है। तो इसको फिर से ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सेंट्रल स्टैंड रिप्रेजेंट्स जीसस, जीसस क्राइस्ट एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सेंट्रल स्टैंड 7 देवतों में का जो बीच वाला स्टैंड है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। एंड द ब्रांचेस रिप्रेजेंट्स द चर्च। अब यीशु मसीह ज्योति है और कलीसिया भी ज्योति है। यीशु मसीह सेंट्रल स्टैंड है जो लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और लाइट वहीं से प्रोड्यूस होता है, और ब्रांचेस और कोई नहीं, द चर्च है। इसलिए बोल रहा है कि मैं तो ज्योति हूं लेकिन अभी तुम भी ज्योति हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी मुझ में हिस्सा हो। जॉन 15 का 5 या फिर 15 का 3 से 5 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, मुझ में रहकर ही तुम फलवंत पा सकते हो, फल ला सकते हो। मेरे बिना तुमको फल नहीं मिलेगा। तुम मुझसे जुड़े रहो तब रोशनी तुम्हारे अंदर से फ्लो होगी जो मेरे अंदर से जा रही है। अब ये जो ब्रांचेस है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस इस तरह से डिजाइन करने बोला है कि ये ऐसे डिजाइन नहीं किए, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये 7 सब ऐसे डिजाइन नहीं किए हैं। ये बोला गया कि सेंट्रल स्टैंड बनाओ, सेंट्रल स्टैंड को ही 3 इधर 3 उधर, मतलब बोला गया कि सेंट्रल स्टैंड के बगैर ये 3 टिक भी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के बगैर कलीसिया कुछ नहीं है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। तो हमको हमेशा जहां से हमको रोशनी मिलती है और हमको रोशनी वर्ल्ड को देना है, तो हमारी रोशनी यीशु मसीह खुद है। तो हमको ये रोशनी की तरफ देखना है ताकि लोग हमारी तरफ देखें।
church is also the light of the world. That is the branches. Branches cannot stand themselves. यही चीज को, यही दिवट, 7 दिवट को रेवलेशन में और अच्छे से लिखा गया है। रेवलेशन पहला अध्याय में जहां पे मिस्ट्री पूरा रिवील कर रहा है, 12-13, उसका 20 भी देख लेंगे बाद में। प्रकटीकरण और मैंने प्रकाशित वाक्य, हाँ, उसे जो मुझसे बोल रहा था, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी। मैंने सोने की 7 दिवटें देखी। ये वही दिवटें हैं जो इधर था, है ना। एक्सोडस में भी परमेश्वर मूसा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये जो लैम्पस्टैंड मनोरा आप बनाओगे, किसका बनाओगे? गोल्ड का बनाओगे, प्योर गोल्ड का। और यूहन्ना यहाँ पे दर्शन देख रहा है कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने सोने की 7 दिवटें देखी, और उसके सेंटर पे कौन खड़ा है वो भी लिखा गया। हाँ, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सही का एक पुरुष को देखा। ये और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मतलब जो आप ओल्ड टेस्टमेंट में परछाई को देख रहे हो, वहां पे यूहन्ना रिवील कर रहा है कि ये और कोई नहीं। जो आप समझ रहे हो ना कि ये ब्रांचेस चर्च है, ये सेंट्रल लैम्पस्टैंड यीशु मसीह है, ये मैंने अब देखा है, ये वही है जो आप लोग सीख रहे हो। ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। आगे जो पाओ तक, हाँ, इसका 20 देखेंगे, उसी का आगे 20th वर्ष। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ, और उन 7 सोने की दिवटों का भेद, वे 7 तारे, हाँ, 7 कलीसियों के दूत है। 7 तारे वो तो उसके बाद इर्द गिर्द थे, वो 7 कलीसिया के दूत है। और 7 दिवट क्या है? 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाएं है ना, चर्चेस। तो इससे रिप्रेजेंट क्लियर होता है हमको सेंट्रल स्टैंड यीशु मसीह एंड रिमेनिंग थिंग्स इज रिप्रेजेंटिंग द चर्च। ठीक है, ये बात हो गई इसके बारे में, लैम्प स्टैंड के बारे में, कि लैम्प स्टैंड क्या है, ब्रांचेस क्या है, दीवट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो हमने देखा। अब इसके डिजाइनिंग पे आते हैं। ये बीच में मैंने ऐसे ऐसे कुछ किया था, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग अभी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 3 एक ब्रांचेस को दिया गया, आलमंड जैसा उसके फ्लावर्स होने चाहिए, और यहाँ पे 4, 1 2 3 4। ये क्या है, इन चीजों को देखेंगे तो उसके लिए फिर से हमको पीछे जाना पड़ेगा। निर्गमन, एक्सोडस 25-32 तक पढ़ा था हमने, उसका 33-34 पढ़ेंगे। एक डाली में यहाँ पे देखो, एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 पुष्पकोश, एक गांठ और एक फूल हो, निकली हुई। हाँ, 4 डालियों का यही आकार या रूप हो। 1 2 3 4, हाँ, 6 डालियों का ये आकार और रूप हो। ठीक है, सो फिर से एक बार इसी चीज को पढ़ेंगे। एक डाली में बादाम के फूल के समान, आलमंड ट्री का जो फ्लावर है, आलमंड ट्री को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप गूगल में जाके देखिए, फूल रहता है और बादाम का शेप कुछ इस तरह से रहता है ना, ऐसा रहता है। तो इसको आसपास ऐसे फूल रहता है, तो वही स्ट्रक्चर का शेप का गोल्ड से बनाना है आपको, और एक डाली में 3 बनाना है आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और बीच में सेंट्रल साइड में एक ऊपर, और तीनों को जोड़ने के लिए एक। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। 33-34। एक डाली में बादाम के फूल के समान, हाँ, 3 पुष्पकोश, हाँ, एक गांठ, हाँ, और एक फूल हो, एक
बादाम के फूल के समान एक एक गांठ और एक एक फूल हो, तीन तीन पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। हाँ, दीवट से निकली हुई, दीवट से निकली हुई चहो डालियों का, चहो डालियों का यही आकार या रूप हो। दीवट से निकली हुई मतलब सेंट्रल स्टैंड ही है, दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार और रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान, बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ, अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। फूल समेत हो। यहाँ पे बोल रहा है ब्रांचेस पे 3-3 लगाना है आपको, और जो सेंट्रल स्टैंड है उस पे 4 लगाना है। डिजाइनिंग इस तरह से। अब यहाँ पे आलमंड का ही क्यों इस्तेमाल किया गया है, या फिर आलमंड के फूल का ही क्यों एग्जाम्पल दिया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आरोन का जो लकड़ी है ना, आरोन्स रॉड दैट बडेड, उस चीज को हम लोग देखेंगे, उसको इंटर रिलेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर्स गिनती 17 का 8, दिस रिप्रेजेंट्स रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। नंबर्स 17 उसका 8। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, मतलब क्या देखा कि हारून की चढ़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, हाँ, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे। आलमंड फ्लावर। देखिए ना कहां से कैसे कैसे परमेश्वर ट्रेसेस को दे रहा है चीजों को सीखने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स, अब ये डाली टूट गई है लेकिन फिर भी फूल भी पके, पत्ते भी उगे, फूल भी पके, और आलमंड बादाम भी निकले। इट रिप्रेजेंट्स रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, मतलब मरा हुआ चीज में से प्राण निकलना। रिजरेक्शन यीशु मसीह का पुनरुत्थान को दर्शाता है। ये चीज यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है कि डाली निकल चुकी है, अलग हो चुकी है, फिर भी पत्ते निकले हैं, कलियां निकली है, फूल निकले हैं और बादाम निकले हैं, फ्रूट्स निकला है। इट रिप्रेजेंट्स रिजरेक्शन। कुछ तो नया चीज प्रभु यहां से करने जा रहा है जो हमको यहाँ पे दिखा रहा है। 1 कोरिन्थियंस ये यीशु मसीह को दर्शाता है, ये यहाँ पे लिखा गया है 15 अध्याय कोरिन्थी का पहला पत्रिका 15 उसका 20। 15 उसका परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा, और जो सोए गए हैं उनमें पहला फल हुआ। और उनमें क्या हुआ? पहला फल हुआ। आलमंड ये पहला फल है, यीशु मसीह को दर्शाता है। सब कुछ पुराने नियम में अगर आपको हर एक चीज का मिस्ट्री चाहिए तो वो मिस्ट्री खत्म होता है यीशु मसीह पे खत्म होता है। और फिर से एक बार इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। सो ये सेंट्रल स्टैंड है, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। फिर से एक बार, ये फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। और कितने वो आलमंड के फूल लगाने बोले थे? एक एक डालियों में 3। ये 1 2 3, चलो नंबरिंग करते 1 2 3। ये कितना? 4 5 6, चलो 4 5 6। दिस वन इज 7 8 9, 7 8 9। फिर से ये 10 11 12, 10 11 12, 13 14 15, 13 14 15। फिर ये 16 17 18, 16 17 18। और सेंट्रल स्टैंड पे 18, ये 19 20 21 22, 19 20 21 22।
तो 22 स्ट्रक्चर्स या फिर डिजाइन्स बादाम के लगाने बोले। 22 अगर देखा जाए 22 हिब्रू के अल्फाबेट्स है। हिब्रू अल्फाबेट्स कितने हैं? जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं? ABCDEFG से Z तक 27 है। 27 है कि 26 है? मेरे को नहीं पता। 26 है। तो वैसे ही हिब्रू अल्फाबेट, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, तो अल्फा से लेके ओमेगा तक 22 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, और ये कीवर्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो अगर आप लोग मैथ्स करते हो या फिर थोड़ा बहुत आपको स्कूल लेवल का नॉलेज आपको पता है, ये 22 नंबर ऑफ आलमंड्स डिवाइड बाय 7 नंबर ऑफ लाइट्स, 22 by 7, 22 by 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्री में। अगर आप लोगों ने एक चीज को सुना होगा, इसको बोलते हैं पाई। पाई इज 22 by 7। अगर आपको पता है 22 by 7 इज द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर पाई। पाई, और इसको कैंसिलेशन होता नहीं है। 3.1425 ऐसे कंटिन्यू में चलता रहता है। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, सो दिस शोज 22 by 7 इट्स गॉड्स परफेक्शन। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल का सरकमफरेंस और डायमीटर। सरकमफरेंस, ये पूरा जो आप मैथ्स का स्टडी अभी आप सीख रहे हो ना, ये ओरिजिन मैथ्स ओरिजिन हुआ है ग्रीक में, है ना। अल्फाबेट्स अल्फा गामा थीटा, मैथ्स का फाउंडेशन ही हुआ वहां से। और ये ग्रीक मतलब ये यही लोग है, इजराइल के लोग हैं जिन्होंने मैथ्स को उत्पन्न किया है। तो ये पाई का वैल्यू दे आर शोइंग गॉड्स परफेक्शन। 22 by 7, 22 almonds and 7 lamps या फिर 7 lights, गॉड्स परफेक्शन एज फुल सर्कल। आलमंड के बारे में एक और चीज अगर हम लोग देखेंगे तो जरमाया 1st chapter 11th verse में दिया गया है। जरमाया 1st chapter 11th verse। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती। बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। आगे, तब यहोवा ने हाँ मुझसे कहा, हाँ, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए हाँ जागरूक हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। ये रेजरेक्शन को शो करता है और प्रभु बोल रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। ये तो हो गया बादाम की बात या फिर आलमंड फ्रूट्स के बारे में। ये 7 लाइट्स के बारे में, दीज आर नथिंग बट 7 स्पिरिट्स। 7 स्पिरिट्स भी बोलते हैं या फिर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली स्पिरिट। रेवलेशन, और एक वचन देखते हैं, रेवलेशन 4th chapter उसका 5th verse। और उस सिंहासन पे सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये लाइट 7 लाइट्स, 7 दीपक जल रहे हैं। दिस फायर रिप्रेजेंट्स 7 स्पिरिट्स या फिर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली स्पिरिट। और ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली स्पिरिट किस पे ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर विराजमान होते हैं। यशायाह
फर्स्ट चैप्टर यशाया 11वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यशाया 11वां उसका 1 और 2। तब यिशै के कुंभ में से हाँ, एक डाली फूट निकलेगी। एक डाली फूट निकलेगी। ये देखिए, डाली और दीपक दोनों कनेक्टेड है। हाँ, और उसकी जड़ में से हाँ, एक शाखा निकलकर एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, यहोवा की आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड, फर्स्ट वाला स्पिरिट ऑफ गॉड। फिर बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर और ज्ञान और यहोवा के भय की काउंसल, काउंसल युक्ति, युक्ति और पराक्रम, पराक्रम मतलब स्ट्रेंथ, आत्मा। फिर और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज की आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा। कितने हो गए टोटल आत्मा है? स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसल, स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ fear of God. These are the 7 spirits talking here. कि 7 दिवटे मतलब 7 आत्माएं हैं, और 7 आत्माएं का वर्णन यशाया अपने यीशु मसीह के प्रोफेसी के ऊपर कर रहा है। स्पिरिट ऑफ गॉड उसके ऊपर रहेगा, स्पिरिट ऑफ विजडम उसके ऊपर रहेगा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड फियर ऑफ गॉड से भरा हुआ 7 दिवट और 7 लैम्पस्टैंड का भेद यहाँ पे हमको समझ में आता है। तो आशा रखते हैं कि इस टीचिंग से परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की हुकूमत और हमको और कितना करीब रहना है, हमको हमेशा हमारे जिंदगियों में पवित्र आत्मा का अभिषेक लेते हुए, उस तेल को लेते हुए अपने जिंदगी को हमेशा ज्योतिर्मय में हमेशा उजाला देते रहना है, ताकि हमारी जिंदगी को भी वो लाइट मिल सके और हमारी जिंदगी से औरों तक वो रोशनी पहुंच सके, ताकि हम उसके पुनरुत्थान की कथा को औरों तक सुनाने पाए और हमारी जिंदगियों में भी हम उस पुनरुत्थान की आशा को रखकर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे अब्बा खुदा, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि फिर से एक बार अब्बा आपने अपनी आत्मा से राजा, अपने ज्ञान और बुद्धि की आत्मा, अपने समझ और पराक्रम की आत्मा प्रभु जी, अपने भय और अपने नॉलेज की आत्मा से प्रभु जी हमको स्ट्रेंथन किया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते राजा। आपके 7 दिवटों का भेद राजा, उन 22 बादाम के फलों का भेद प्रभु जी, उस सेंट्रल लैम्प स्टैंड का भेद प्रभु जी, उन डालियों का भेद प्रभु जी आपने हमारे जिंदगियों में प्रभु जी खोला, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। अद्भुत रीति से प्रभु जी इन सब चीजों का प्रभु जी मेल मिलाप प्रभु जी हमारे जिंदगियों में फलदायक होने पाए प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपके भेद का, आपके रहस्यों का भेद को हम समझ सके राजा, और अपनी जिंदगियों में प्रभु जी इस रेवलेशन को पाकर हमारी जिंदगियों को प्रभु जी हमेशा प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरते हुए राजा, रोशनी को प्राप्त करते हुए प्रभु जी आपसे हमेशा जुड़े रहकर राजा हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने पाए, ताकि औरों के लिए प्रभु जी रोशनी का कारण बनने पाए राजा। आपके मंदिर के प्रभु जी इस बहुमूल्य बातों के लिए आपका धन्यवाद करते राजा। ये सिर्फ एक प्रभु जी डिजाइन है राजा, लेकिन इससे हमारी जिंदगी की डिजाइन को प्रभु जी हम करने पाए राजा। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इन चीजों को सीखकर प्रभु जी हम अपनी जिंदगियों को करेक्ट करने पाए राजा, एडिफाई करने पाए प्रभु जी, चेक करने पाए, ऐसी समझ और ज्ञान और बुद्धि से, ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता से हम सबों को भरिए राजा। ऐसी दुआ हम आपसे करने पाए राजा, ताकि आपको महिमा देते हुए वो ज्योतियों को प्रभु जी हम अपनी जिंदगियों में जगाते हुए, जलाते हुए औरों के लिए ज्योति का कारण बनने पाए प्रभु जी। अंधकार में प्रभु जी उस ज्योति के समान रहकर प्रभु जी जितने भी अंधकार में राजा, उनके ऊपर एक महान ज्योति, महान रोशनी का कारण हमारे जरिए होने पाए राजा। ये ताकत, ये सामर्थ आपने कलीसियाओं को दिया राजा, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते राजा।
कलीसिया के रूप में प्रभु जी हम सबों को एस्टेब्लिश करने के लिए धन्यवाद राजा। ये सेशन को हम आशीषित करते राजा, इसको सुनने वालों को आशीषित करते राजा, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी ये और पराक्रमी आत्मा से भर कर राजा, ज्ञान और बुद्धि से भर कर प्रभु जी, आपका भय की आत्मा से भर कर प्रभु जी, आपकी आत्मा से भर कर प्रभु जी अपनी जिंदगी को सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु जी आगे लेके चलने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव आपके नाम को देते हुए राजा, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ जुड़े हुए, हम सब भाइयों के साथ, और आने वाले दिनों में इस वीडियो को जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।